वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। भक्ति भ्रमण यात्रा आस्था ते विश्वास दी ਅੱਜ ਇਸ ਬੇहद ਖਾਸ ਅਵਸਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਨਵ ਚੋਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬੀਬੀ ਚਾਂਦ ਕੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਜੰਮੂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ। सगल द्वार को छाड़ कर गयो तुहारो बाहे गए किला गोविंद दास सत श्री अकाल। गुरु नानक जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं आपका दोस्त और होस्ट यानी कनव चोपड़ा आपको भक्ति के भ्रमण में यात्रा आस्था और विश्वास की करवाते हुए एक ऐसे पावन और पवित्र स्थान पर लेकर आया हूँ। ये वही स्थान है जिसका इतिहास महाराजा रणजीत सिंह जी की रियासत से जुड़ा है और ये वह स्थान है जिस पर गुरु नानक देव जी का खास आशीर्वाद है। तो चलिए बात करेंगे आज इसी स्थान की, जानेंगे इस स्थान का इतिहास, जानेंगे वो कुछ फैक्ट्स, कुछ हिस्ट्रीज जो हमें यहाँ आज तक ना पता लगी, लेकिन साथ ही साथ जानेंगे गुरु नानक देव जी का खास इतिहास, कैसे बने सिख पंथ के पहले गुरु और कैसे उन्होंने शुरुआत की सिख पंथ की। नानक देव जी का जन्म उत्तरी पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ, जो आज के समय में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ और पड़ोसी मुस्लिम थे, तो हिंदू और मुस्लिम की एकजुटता को देखते हुए
इनका जन्म, लालन और पालन हुआ। इनके पिताजी तलवंडी गांव के पटवारी थे। गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन का नाम था नानकी। उन्हीं के नाम से गुरु नानक देव जी का नाम नानक पड़ा। कहते हैं कि वो अपनी बहन के यानी कि बीबी नानकी जी के बड़े ही प्रिय थे। बचपन से ही गुरु नानक देव जी का रुझान ध्यान और साधना की तरफ था। इसी ध्यान को देखते हुए पिता कालू जी ने उनका ध्यान व्यापार की तरफ लगाना चाहा। उन्हें 20 रुपए दिए और कहा घोड़ों का व्यापार करो। इस 20 रुपए को भी उन्होंने किसी भूखे को भोजन खिलाने में लगा दिया। गुरु नानक देव जी के अंदर सेवा भाव भरपूर था और इस चीज के लिए एक बहुत ही खास स्टोरी है जिसे मैं आज आपको बताना चाहूँगा। कहते हैं गुरु नानक देव जी को उनके पिता ने एक दुकान पर काम करने के लिए लगाया कि वहां पर जाकर वो व्यापार सीखेंगे और शायद मेरा पुत्र अध्यात्म से हटकर व्यापार की ओर लगेगा, क्योंकि पिता पटवारी थे और पुत्र साधना और ज्ञान की बातें करने लग गया था। इस चीज को देखते हुए जैसे ही उन्हें मेहता जी की दुकान पर लगाया गया और उन्हें कहा गया कि यहाँ पर तुम्हें अन्न और राशन बेचना है। जब राशन खरीदने लोग आ रहे थे तो मन ही मन गुरु नानक देव जी उन लोगों को गिनते जा रहे थे। तो कहते हैं कि जब पहला आया तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां जब व्यक्ति वहां पर सामान खरीदने आया था तो 13 शब्द को सुनते ही या 13 शब्द को गिनते ही उनके मन में ये एक विचार आया कि जो मेरे पास है उस परमात्मा का दिया हुआ है, और वो हर समय उस परमात्मा को याद करते थे। उस सत्य नाम को जाप करते हुए उन्हें बोध हुआ कि जो मैं दे रहा हूँ वो तेरा दिया हुआ है। तो 13 शब्द को लेते हुए ही उन्होंने 13 कहते हुए जो भी व्यक्ति आ रहा था उसे अन्न देते गए या जो भी उसे सामान चाहिए था वो देते गए। ये चीज देखते हुए किसी ने मेहता जी को बता दिया कि आपकी दुकान का सामान नानक 13 कहते हुए सभी को देता जा रहा है और किसी से पैसे नहीं ले रहे। ये चीज सुनकर मेहता जी को बड़ा क्रोध आया और वो वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि नानक तुम ऐसे ही सामान देते जा रहे हो और पैसा कौन कमाएगा? ये जो सारा मेरा नुकसान हो रहा है ये कौन भरेगा? नानक जी ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि उसका दिया हुआ तेरा भी है तो तेरा नुकसान भी वही भरेगा। वही हुआ। उन्होंने जब हिसाब देखा और वहां पैसे देखे तो सब कुछ उस प्रभु ने, उस परम पिता ने वहां पर भरपूर रखा था। किसी भी चीज का नुकसान नहीं हुआ था। पैसा भी था और राशन भी था। गुरु नानक देव जी मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़े और इसी के साथ उनकी अध्यात्म की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद ना वो यात्रा रुकी ना वो नाम रुका और वो गुरु नानक नाम सारी दुनिया में छा गया। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत्र का भला।
सुखदेव सिंह कामरेड कन्वीनियर देश भगत यादगार कमेटी। अज असी गुरु नानक साहब के प्रकाश दिहाड़े की जिहड़ी तैयारी चल रही है, 555वां प्रकाश दिहाड़ा जिहड़ा 3 तरीक को इस गुरुद्वारा साहब में मनाया जा रहा है। इस गुरुद्वारे का एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये इतिहास समोई बैठा है कि इसे गुरु नानक साहब तीजी उदासी वेले इतने गुरु नानक साहब आए, इतों लंघ के पीर खो जिन्हों के जामाबंदी गुफा कहा जाता सी उत्थे गए। उत्थे सिद्धां दे नाल गोष्ठी हुई, सिद्ध लोगों को कुराए पा रहे सन, तां गुरु नानक साहब ने उन्होंने नाल गोष्ठी करके उन्होंने सीधे रस्ते। ये गुरुद्वारे का पिछोकड़ जिहड़ा एक बड़ा वड्डा पिछोकड़ है कि गुरु नानक साहब इतों चल के जामाबंदी गुफा ते गए। ये गुरुद्वारा जो बनाया गया तो बाबा बंद सिंह कार सेवा वालिया ने यह गल कही कि इत्थे महारानी चांदपुर की समाध के उपर गुरुद्वारा सी। उन्होंने कहा कि असीं गुरुद्वारा तो बनाएंगे लेकिन समाध में इतों रिमूव कर दी। वो फिर डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने महारानी चांदपुर जिहड़ी कि महाराजा रणजीत सिंह की नूंह थी, ये जिहड़ी जगह जिथे असीं खड़े हैं ये महाराजा रणजीत सिंह के राज दे विच एक निहंगां दी छोणी सी। इहदे नाल ही एक मच्छी मार्केट है ते उस जगह इन्हां हाथियां दा महाराजा रणजीत सिंह के हाथियां दा तबेला सी। और इस तो पिछोकड़ अगर असीं जाइए भाई कन्हैया जी ने दे पूतरे ने इत्थे सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार किया जम्मू कश्मीर ते महाराजा रणजीत सिंह जदों राजा नहीं सी अपने दादे दे नाल वो भी इत्थे आया सी। इत्थे 2 राजियां दी संधि भी कराई सी। 30 तरीक को असीं गुरपुरब मनाउण जा रहे हैं। उहदी इसलिए ना गुरु नानक दे संदेश की बड़ी भारी जरूरत है पूरी दुनिया च। अगर अमन अमान कायम रखना है तो ये गुरु नानक की फिलासफी नूं, गुरु नानक के धर्म नूं जिहड़ा सब लोगों तक पहुँचाया जाए। ये गुरु नानक साहब 6 गुरुआं की बाणी है, 15 भगतां की बाणी है, भट्टां की बाणी है, सिखां की बाणी है। एक सर्व साझा जिहड़ा ग्रंथ है, एक ना सिख धर्म नाल वाबस्ता तो है ही है। ये पूरी मनुखता का जिहड़ा ये गुरु नानक का जिहड़ा संदेश जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आप सब जन्मदिन मानस सारे जब एक माँ किसी बच्चे को जन्म देती है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, वो सिर्फ एक इंसान आदि घर में जरा पैदा होता है। वो मेरे ख्याल में सिख ही पैदा होता है, सिख का सीखने वाला। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ और इसी दिन को सिख धर्म में गुरु पूर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से 3 दिन पहले प्रभात फेरियां निकलती हैं, भक्तों के लिए पानी और शरबत की छबीलें लगाई जाती हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हर गुरुद्वारे में बाबा गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जाता है। आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा साथ बना रहे, ये विश्वास बना रहे, तो भक्ति का भ्रमण यूं ही चलता रहेगा और यात्रा भी ऐसे ही चलती रहेगी। आनंद पे मेरी बाई